मध्यरात पांडव शिविर प्रतिशोध की ज्वाला में दहक उठा। कल की रात धर्म बलिदान मांगेगा। तो बलिदान मैं दूंगा मामाश्री। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है भीमपुत्र घटोत्कच। विजय भव याद रखना पुत्र, कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका मित्र दुर्योधन। श्री कृष्ण के शंखनाद के साथ महाभारत का 14वां दिन आरंभ हुआ। अपने पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या के प्रतिशोध में अर्जुन ने शपथ ली, या तो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध, अन्यथा आत्मदाह। कौरवों ने आज फिर चक्रव्यूह रचा, परंतु इस बार किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि जयद्रथ की रक्षा के लिए। परंतु दिन के अंत में सूर्यास्त से क्षण भर पहले आखिरकार अर्जुन ने जयद्रथ का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। दोनों सेनाओं में आज इतना क्रोध था कि वे धर्म की सीमा लांघकर सूर्यास्त के बाद भी युद्ध करने को आतुर थे। इसी परिस्थिति के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को पूर्व ही आगाह कर दिया था। घटोत्कच मानव और राक्षस शक्ति का अद्वितीय संगम, रात्रि होते ही जिसका बल दोगुना हो उठता था, जिसका आकार पर्वतों के समान विशाल था, और जो बल और पराक्रम में अपने पिता भीम से भी 2 कदम आगे था। उसके इस विकराल राक्षस स्वरूप को देख कौरव सेना भय से कांप उठी। युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही घटोत्कच ने असंख्य कौरव सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया, किंतु उसका मुख्य लक्ष्य था युवराज दुर्योधन। कहां छिपे बैठे हो युवराज दुर्योधन? अपने अपार बल और मायावी शक्तियों से उसने ऐसा हाहाकार मचाया कि लगा युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। नीच मायावी, यदि अपनी माता का दूध पिया है तो शस्त्रों का प्रयोग करो, माया का नहीं। युवराज दुर्योधन जैसा तुम चाहो। युवराज दुर्योधन, तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। अंगराज कर्ण, अब एक सूत पुत्र रोकेगा मुझे?
कर्ण के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शस्त्र भी घटोत्कच की माया के आगे निष्फल होने लगे। अंगराज, वासवी शक्ति का प्रयोग करो। मित्र, परंतु अर्जुन। अर्जुन को छोड़ो मित्र, अन्यथा ये युद्ध यही समाप्त हो जाएगा। ये कैसा धर्म संकट है। यदि आज मैंने वासवी शक्ति का प्रयोग कर दिया तो अर्जुन का वध कैसे होगा। पुत्र कर्ण, नियति सदैव हमारी इच्छाओं की धारा के साथ नहीं बहती। परंतु पिताश्री, मेरा प्रण। मित्र, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये युद्ध हार जाऊं? युवराज, मेरे जीवित होते हुए यह संभव नहीं। मामाश्री, वचन पूर्ण हुआ। काका अर्जुन अब सुरक्षित हैं।